अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी लाहौरी चने और कमर्शियल स्टाइल में कैसे बनाए जाते हैं, जो हलवा पूरी के साथ छोले बनते हैं। बिल्कुल सेम वही रेसिपी है, तो ज़रूर बनाइएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लिए थे 4 छोटे वाले टमाटर हैं, 3 दरमियानी प्याज हैं और 5 से 6 मोटी वाली हरी मिर्ची। इन तीनों को हमने पीस लेना है। और यहाँ पर जो छोले लिए मैंने तकरीबन 1 पाव छोलों को रात भर भिगो दिया था। और उसके फिर यहाँ पे अब इसका तड़का तैयार करेंगे, मसाला बनाएंगे इसका। हाफ़ कप मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया था या घी ले लें, और यहाँ डाल दिया था मेथी दाना 1 टीस्पून। और जैसे ही वो मेथी दाना गोल्डन हो जाएगा, उसके बाद पिसा हुआ जो मसाला जिसमें टमाटर, हरी मिर्च और प्याज है, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और जैसे ही मसाला हम डालेंगे तो एकदम छींटे उठती हैं, तो फ़ौरन आप ढक्कन ढक दें, क्योंकि तेल घी जो होता है वो काफ़ी गर्म होता है। इस वजह से एहतियात के साथ काम करें। और बस यहाँ पर हम बाकी मसाले डालेंगे, जिसमें अदरक लहसुन है 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च है 1 टीस्पून, हल्दी है ½ टीस्पून, पिसा हुआ धनिया डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून, 2 टीस्पून भर के डाल देंगे। नमक डाल देंगे 1 टीस्पून भर के। और इन मसालों को अच्छा सा कर देंगे मिक्स, और इसको भूनने के लिए रख देंगे। क्योंकि अभी जो हमने दूसरा स्टेप करना है छोलों के साथ, क्योंकि छोलों को हमने उबाल के इसमें नहीं डालना। यहाँ जो हम एक ट्रिक है करते हैं ये छोले वाले, वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए, ये छोलों को मैंने तकरीबन 8 से 9 घंटे भिगो दिया था। बस इसका पानी अब मैं निकाल लूँगी। भिगोते वक्त भी मैंने 1 टीस्पून मीठा सोडा डाल दिया था, तो अब इनको भिगोया था। और अब यहाँ सारा पानी निकालने के बाद यहाँ 2 टीस्पून आप डाल दें मीठा सोडा। छोलों का जो पानी है वो आपने सारा निकाल देना छन्नी की मदद से। फिर उसके बाद आप 2 टीस्पून मीठा सोडा डालें, और इसको हाथ से नहीं बल्कि इस तरह झटकते हुए आपने इसको मिक्स करना है, ताकि जो सोडा है ना वो सारे चनों में लग जाए। और यहाँ इसको हमने फिर आधा घंटा छोड़ना है चनों को सोडे के साथ, ताकि ये अपना काम करे। इसको मैं ढक के रख दूँगी। और यहाँ मसाला भी हमारा तैयार हो रहा है। तो बस मसाला जब तक भुनेगा तब तक हमारे छोलों को आधा घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है, आप देखिए मसाले का रोगन ऊपर आ चुका है, भुनाई इसकी हो रही है। और बस बहुत अच्छा सा आपने मसाले को भूनना है, ताकि रोगन अलग हो जाए, फटाफटा सा मसाला हो जाए। तो आपने दरमियानी आंच पे मसाले को भूनना है। अब यहाँ पे जो तीसरा स्टेप है कि यहाँ पर आप बॉल भर के पानी डाल दें छोलों के ऊपर, और इसमें हाथ नहीं लगाना आपने, बस ऐसी पानी को आपने निकाल देना है। और छन्नी रख लें, ताकि अगर चने वगैरह गिरें तो वो छन्नी में ही आ जाए, सारा आप पानी निकाल दें। यानी कि जो एक्स्ट्रा सोडे का पानी था ना, वो यहाँ पर अब निकल चुका है। इसलिए हमने चनों को मसलना नहीं है, सिर्फ पानी इसका सारा इसी तरह निकाल देना है। पानी डालना है और निकाल देना है, बस। ना हिलाना है ना मसलना है। उसके बाद ये सारे जो चने हैं भुने हुए मसाले के ऊपर डाल दें, और यहाँ पर पानी डाल दें। ये चने अब इसी मसाले के अंदर फ़ौरन पक जाएंगे, गल जाएंगे। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 से 15 मिनट, 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं इसको। और अगर कुकर में बनाएंगे तो 10 मिनट में ये चने हमारे बेहतरीन तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट ले लेगा ये। और ये देखें, जैसे उबाल आया था तो काफ़ी झाग थे, लेकिन आपको झाग को हटाना नहीं है। वो झाग हमारा रोगन ही होता है, और वो झाग बैठ भी जाते हैं। और यहाँ पर ये चने बिल्कुल बेहतरीन गल गए, जिसमें मैंने फिर हरा धनिया और हरी मिर्च डाल दी थी। पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा डाल दें, और चाहे तो उबले हुए अंडे के साथ, जैसे कि सर्दियाँ हैं, ठंड का मौसम है, तो इस तरह बना लें। और अंडे बॉयल कर लें, और इस तरह चना अंडा हो गया। ये कोफ्ते तो कोफ्ता चना हो गया, खाली चने तो चना हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।